अच्छा जी, स्टीशियोमेट्री की आज दूसरी क्लास है। स्टीशियोमेट्री में हमने आपको फर्स्ट लेसन में बताया कि हाउ टू फाइंड आउट मोल फ्रॉम द मोल। आज हम आपको बताएंगे कि मास टू मोल में कैसे जाएंगे। मास टू मोल में कैसे जाएंगे। बेहतर ये होगा कि मैं आपको उसी एग्जाम्पल को ही मोल्ड कर दूं ताकि आपको रिलेट करवाने में आसानी हो। मैं क्या करूंगा, गौर से सुननी है आपने मेरी बात। सेम चीजों को मैं कॉपी कर रहा हूँ। ओके, मैंने इसको इस तरह से कॉपी कर दिया। फर्क इतना है कि आज मैं आपको मोल नहीं दे रहा, बल्कि मैं आज आपको ग्राम्स दे रहा हूँ। और आपसे पूछ क्या रहा हूँ, मोल ऑफ अमोनिया, यानी कि पूछ रहा मैं वही हूँ, लेकिन मैंने आपको मोल नहीं दिया बल्कि मास दे दिया। सही है, फर्क समझ आया आज वाली क्लास का। ओके, कि आज हम मोल टू मोल नहीं जा रहे, आज हम मास टू मोल जा रहे हैं। अब क्या करूं मैं, क्या करूं? तो मैं सबसे पहले ये काम करूंगा कि पहले मैं मोल निकालूंगा उसके जिसका मास दिया हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन का। तो हमने पहली वीडियो में सीखा था कि अगर हमें मास दिया हो तो मोल कैसे निकालते हैं। मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना है 0.1 और मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का कितना है 2। ओके, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, यानी कि 0.1 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.05। ये आपके पास आ गए मोल। अब आ गए मोल, इसका मतलब जब आपके पास मोल आ गए तो फिर ऐसा ही क्वेश्चन बन गया। बात को समझिएगा जरा, मैं आपको किस लेवल तक लेके जाना चाह रहा हूँ। ये लकीर का फकीर नहीं है कोई, कि नहीं भाई जो जैसे कह रहे हैं वैसे ही। मतलब आप समझो जरा, आप अपना दिमाग लड़ाओ कि यार इट मेक सेंस। एवरी स्टेप हैज अ सेंस। देख रहे हो आप कितना हम बिल्कुल ऐसे ही सेटिंग से चलते रहेंगे, आगे जाएंगे। और जब मैंने ग्राम को मोल में कन्वर्ट किया, वैसे ही क्वेश्चन बन गया, है ना? तो अब आप इसको उसी पैटर्न पे सॉल्व करो। आ गए ना अपनी लाइन पे? तो शुरू में थोड़ा सा उसने हमें कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन हमने उसको कवर कर लिया। मैथ्स दे दिया था उसने हमें, लेकिन हमने तो मोल से मोल सीखा हुआ था, तो आप मोल से मोल पे ही रहो। तो जो भी आपको चीज दी हो ना, आप उसको मोल में कन्वर्ट कर लेना। तभी तो हमने आपको पहले फॉर्मूले सिखाए हैं, 4 फॉर्मूले। कैसा बन गया ना लिंक? तो ये है लिंक, बात को समझो जरा। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, अब इन्होंने हमें मोल मैंने बता दिए, कैलकुलेट कर लिए, हाइड्रोजन के मोल आ गए मेरे पास। तो अब हाइड्रोजन की बात हो रही है और इन्होंने किसके मोल पूछे हुए हैं, NH3 के। फिर वही बात, हाइड्रोजन को मैंने इक्वेशन में देखा, उससे पहले 3 लिखा हुआ है, मैंने कॉपी किया, और NH3 से पहले इक्वेशन में 2 लिखा हुआ है, वो कॉपी किया। और फिर हाइड्रोजन के मैंने जो मोल निकाले हैं मैंने वो कॉपी किया, और इसको मैंने कह दिया x। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, जो हम ऊपर करवाते थे। ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2 इंटू 0.05, ये बनेगा 0.1, ये क्या बनेगा 0.1, और अपॉन 3। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास मोल ऑफ NH3 आ जाएगा। ओके, तो हमने आज क्या किया, मास अगर दिया हुआ हो तो हम मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना? तो जैसे हमने पिछली क्लास में किया कि मोल से मोल कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज हमने क्या किया, अगर मास दिया हुआ हो तो भाई आप पहले मास को मोल बना लो। कैसे बनाएं, तो हमने आपको पहले ये फॉर्मूला सिखाया हुआ है। आप मास को मोल बनाओ, जब आपका मास मोल बन जाए फिर आप उस मोल का मोल रेशो लगा लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। दाएं हाथ का खेल है। मुश्किल था? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, नथिंग। सिर्फ ये काम करना है अपने स्टोइचियोमेट्री में, बस आपका दिमाग उस टाइम चलना चाहिए कि क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। ये सारा गेम इसी का ही है। आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट आंखें बंद करके जरा सोचो कि ये गेम सारा यही है, क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। पिछले क्लास में मोल दिया हुआ था, मोल फाइंड आउट करना था। आज मास दिया हुआ है, मोल फाइंड आउट करना है।
लेकिन क्राइटेरिया, फॉर्मूले, मेथड, स्टाइल सब कुछ वही है। ओके, चले।